का हमें इंतजार था वो पल आ चुका है और हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीब को गणेश मानकर सेवारत, हर दिल अजीज माननीय अशोक जी गहलोत हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। ऊपर हाथ हिलाकर, दोनों हाथ ऊपर करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। निश्चित रूप से ये गुड़ा की जो पावन धरा है वो और ज्यादा पावन होगी कि हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। आपका गुड़ा और मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है गुड़ा ग्राम की धरा पर उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में प्रथम बार आप पधारे हैं। आपका बहुत जोरदार अभिनंदन। अशोक जी गहलोत, राजेंद्र सिंह गुड़ा, अशोक जी गहलोत। एक बार जोरदार तालियां हाथ उठा करके सभी अभिवादन करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में इस कार्यक्रम को, भव्य कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में पधार चुके हैं। मंच पर आप विराजे, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल सौभाग्यवती होगी कि आज हमारे बीच में राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत जो आज हमारे बीच में पधारे हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पर आप यहाँ पधारे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और विशेष हमारे छोटे भाई लाडले शिवम को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पधारे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मुझे बहुत पसंद था कि आज मैं आपके इस गांव में गुड़ा में आ सका। उसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे मंत्री भी हैं, आपके तीसरी बार विधायक भी हैं और जो पूरी तरह आपके लिए समर्पित है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी राजेंद्र गुड़ा जी के आह्वान पर मुझे बताया गया कि यहाँ पर क्रिकेट का मैच भी है और ये अपने शिवम जिनका पुत्र है, जिसका मैंने एडमिशन करवाया था जयपुर के अंदर, स्कूल के अंदर, मुझे याद दिला रहे थे अभी वो, उनका जन्म दिवस भी है। सुखद संयोग है और मुझे इस शुभ अवसर पर आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, ये आपका मेरे प्रति, मेरे तमाम साथियों के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह, विश्वास है, उसके कारण आप लोग आए हैं। और आए नहीं हैं बल्कि लंबा इंतजार भी किया है। कुछ कारणों से आने में देरी हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पूर्व में गुड़ा जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो मांगा है मुझसे पूरे जिले के नेताओं ने, चाहे वो पानी की स्कीम हो, जितेंद्र सिंह जी तो पहले मंत्री थे इसके, इंदिरा गांधी कहना कि पानी तो उस वक्त में आ गया था, कुंभाराम लिफ्ट से, और बाकी भी आने की संभावना बनी हुई है, सीकर में भी, झुंझुनू जिले के अंदर भी। तो पानी की बात हो चाहे बिजली की बात हो, कुछ जमाने में बिजली को लेके आंदोलन हुआ करते थे। अब आप देखते हैं कि जो हमने दूरदृष्टि रखी, दूसरी बार जब आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और हमने जो पावर प्लांट एस्टेब्लिश किए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, उसका परिणाम है कि आज हम लोग राजस्थान में बिजली पैदा होती है, हवा से भी, विंड एनर्जी, सूर्य की किरणों से भी और कोयले से भी। आज हम आत्मनिर्भर बने हैं। हालांकि अभी कोयले की कमी रही है, कुछ तकलीफ हो रही है लोगों को, मुझे मालूम है, पर बिजली की उपलब्धता में कमी नहीं है। कोयले की कमी के कारण से बिजली घर बंद रखने पड़े हैं।
कहने का मतलब ये है कि आज पानी में हो चाहे बिजली में हो, अभी मैंने अनाउंस किया असेंबली के अंदर कि 2012 तक के जो कनेक्शन है बकाया सभी 1 लाख कनेक्शन तो दे चुके थे हम लोग, जो मैंने बजट में घोषणा की थी। अभी मैंने घोषणा करी है कि जो बजट के बाद में 2012 से जो कनेक्शन जितनी बाकी है राजस्थान के अंदर करीब 3-3.5 लाख है, उन सबको 2 साल में दे दिए जाएंगे, ये मैंने घोषणा करी। तो किसानों के बिजली के बिल जो है 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हम लोग किसान संबल योजना के अंतर्गत। उसमें करीब 7 लाख किसानों के तो बिल जो है वो जीरो आते हैं, जीरो निःशुल्क बिल आ रहे हैं उनके। और बाकी लोगों को भी इमदाद मिलती है 1,000 रुपये की प्रति माह, तो बिल कम हो जाता है। उपभोक्ताओं को हमने 50 यूनिट फ्री करी है, जिनकी 100 यूनिट तक बिजली जलती है उनको 50 यूनिट फ्री करी, और 150 यूनिट तक के लिए 3 रुपये कम किए, और 300 यूनिट के लिए करीब 1.5 रुपये कम किए। उसके कारण कुल मिलाकर के आज 47 लाख लोग हैं राजस्थान में, जिनके जो है सब मिला के बिल जो है निःशुल्क बिजली मिलती है, जीरो बिल आने लगते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस महंगाई के दौर में, महंगाई बहुत भयंकर देश के अंदर, कमर टूट गई लोगों की, महिलाएं दुखी है, रसोई कैसे चलाएं वो, बेरोजगारी हाहाकार मचा हुआ देश भर के अंदर, आंदोलन करी कांग्रेस, अभी दिल्ली में बड़ी रैली करी थी। हम प्रयास करें कि कैसे आपके खर्चे कम हो खुद के। दवाओं की बात अभी गुडारी कर रहे थे, बिजली की बात मैंने बताई आपको, इमदाद दे रहे हैं जिससे कि आपके पैसे की बचत हो महंगाई के वक्त में। इसी ढंग से दवाइयों की जो बात है, ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा। जो इसकी मैंने लॉन्च की है चिरंजीव योजना, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी इच्छा रहती, मैं हर जगह बोलता हूँ इस बात को, जिससे कि आगे से आगे आप लोग गांव में कोई बच गया है, गरीब है, अनपढ़ है, समझ नहीं पा रहा है, उसको भी आप समझा सकते हैं। क्योंकि 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, 10 लाख का बीमा फ्री, प्रीमियम सरकार भर रही है, उनका प्रीमियम सरकार भर रही है। जो पैसे वाले हैं कुछ थोड़े बहुत, उनसे 850 रुपये लेते हैं सिर्फ। अमीर गरीब मिडिल क्लास कोई हो, सबके लिए आज 10 लाख का बीमा। अगर आपने कोई इलाज करवा लिया अस्पताल में 3-4 लाख रुपए, उसमें कम हो गए, 10 लाख में से 4 लाख का खर्चा हो गया, कहीं आप प्राइवेट में चले गए तो मान लो 6 लाख ही बचे आपके, 4 लाख का आपने इलाज करवा लिया। तो आपको मालूम होना चाहिए सबको, जो कि अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होता है, क्योंकि लोग ध्यान देते नहीं है, तकलीफ आती तभी ध्यान देते हैं। और वो ये है, अगर खुदा न खास्ता कोई किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ गई, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई, जिसमें 10, 12, 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, आपको जान के खुशी होगी सरकार ने गारंटी दे दी आप सबको, प्रदेशवासियों को, सभी को, 1,35,00,000 परिवार राजस्थान में गारंटी दे दी गई है कि जो 6 लाख बच गए हैं आपके 4 लाख खर्च होने के बाद में, वो तो बचे रहेंगे आगे के लिए। और ये जो नई बीमारी आ गई है, इसके इलाज का पूरा खर्चा सरकार देगी आपको, चाहे 15 लाख हो चाहे 20 लाख हो। ऐसी योजना कहीं नहीं बनी हुई है। और जो महंगे टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन है 8,000 रुपये, MRI 10,000 रुपये, खून की जांचें हैं, डायलिसिस है, सभी कुछ आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क फ्री कर दिया गया। 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान वो राज्य बन गया देश के अंदर। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी योजनाएं जो अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको 1 घंटा बताऊं, आप इनके लोग तो जानते होंगे, आप पहले बातचीत करो, समझाओ,
और ऐसी योजनाएं जो मैं चाहता हूँ पूरे देशवासियों को मिले, उनका भला हो। क्योंकि इलाज में बहुत खर्चा आता है। प्राइवेट में जाओ आप, लाख रुपए, 80,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मामूली बात है। और अपने यहाँ अच्छे संस्कार है, अपन जो है अपने माँ बाप का इलाज करवाते हैं अंतिम समय तक। तो डॉक्टर कह दे आपको ये बचने वाले नहीं है, तो ही अपनी नीयत रहती है, चाहे मेरा मकान बिक जाए परवाह नहीं, पर मैं मेरे बाप माँ का इलाज करवाऊंगा। ये हमारी संस्कृति है, संस्कार पुराने। तो गहने बिक जाते हैं, घर बिक जाता है। आप बताइए, अब आपको ना गहने बेचने हैं ना घर बेचना है, पूरा सरकार करेगी, आपका इंतजाम करेगी। इस प्रकार की शानदार योजना है। और साथ में इसी योजना के अंदर एक और प्रावधान कर दिया गया है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का, अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंट मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, कोई एक्सीडेंट में ऊपर से गिर गया आदमी, मर गया, पानी में डूब गया। अभी पानी में कई लोग डूब गए थे, बच्चे भी डूब गए थे। 5 लाख का बीमा उनका भी कर दिया गया। अगर पानी में डूब गया आदमी और डूब गए थे, अभी सबके 5 लाख रुपए उनके घर पहुंच गए। और अभी मैं जल्दी ही, क्योंकि अभी 1,35,00,000 मोबाइल फोन बनना ही बड़ी बात है, बात हो रही है कंपनी वालों से। जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे बंटना शुरू होंगे। महिलाओं को, तमाम घरों की महिलाओं के मुखिया को स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, इंटरनेट की सेवाएं, जिससे कि आप भी मुख्य धारा में आ सकें। देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, उस स्मार्टफोन में ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आप दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, देश की, प्रदेश की, गांव की, कई सब कुछ उसमें संभव है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ताकतवर है। ये दुनिया में कहावत बन गई है। वो नॉलेज का तो पावर हाउस है, मोबाइल फोन नॉलेज का पावर हाउस है। उसका अगर उपयोग अमीर आदमी कर सकता है। अभी कोरोना के अंदर आपको मालूम है सब घरों बंद रहे थे, कई लोगों ने पढ़ाई कर ली ऑनलाइन, उस मोबाइल से कर ली। पर जिनके पास मोबाइल नहीं था, गरीब आदमी, तो वो क्या करे, वो नहीं कर पाया पढ़ाई। अब जो मोबाइल मिलेगा हर परिवार को, वो चाहेगा तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर पाएगा। इस प्रकार की सोच के साथ हमने फैसले किए। तो पानी हो, बिजली, शिक्षा में आप देख रहे हैं कि हमने अंग्रेजी स्कूलें, इंग्लिश स्कूलें खोलना प्रारंभ किया। देश में पहला राज्य राजस्थान है। गोविंद दोतासा जी मेरे साथ नहीं आ पाए, वो शिक्षा मंत्री थे उस वक्त। हमने गांव में स्कूलें खोली है अंग्रेजी पढ़ाने की। इतनी बच्चों की भीड़ पड़ रही है कि लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए। मुझे खुशी से बात की, गांव वाला भी समझ गया है, किसान भी समझ गया है कि अंग्रेजी पढ़ेगा बच्चा तो कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसका उपयोग ढंग से कर पाएगा। और उनको नौकरी मिलती है 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, विश्वास नहीं कर सकता कोई। अमेरिका तक जाते लोग हमारे नौजवान। तो आईटी का जमाना है, उसके हिसाब से आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हमने मोबाइल फोन के साथ में इंटरनेट सेवा की मैंने बात की आपको। इस प्रकार से हर चीज में हम ध्यान रख रहे हैं किस प्रकार से हमारे बच्चे भी, हम लोग भी बचपन में अंग्रेजी के खिलाफ थे। मैं खुद, मेरी अंग्रेजी कमजोर है बहुत, मैं नहीं बोल सकता ज्यादा, तो टिप्पा लगा दो या टिप्पा सुन लो खाली बस। परंतु नए बच्चे जो हैं, हमारे वक्त में तो लड़ाई चलती थी अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या काम आएगी। आज मालूम पड़ा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। वो अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आपको दुनिया में कहीं भी कोई रोक नहीं सकता। और प्रतिभाओं की कमी राजस्थान में नहीं है, झुंझुनू में नहीं है, शेखावाटी में नहीं है। हमारे जो बिरला और बांगड़ और गोयनका जो भी गए थे, सिंगानिया वगैरह जो भी घराने बड़े बड़े थे, उन्होंने दिखा दिया पूरे देश की इकोनॉमी आज भी वो चलाते हैं, कोई कम बात नहीं है। आपके गांव में देखता हूँ मैं, बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई है, उनकी खुद की वो अलग बात है। स्कूल और कॉलेज
स्कूल की बिल्डिंगें भी जो कॉलेज की बिल्डिंग बनाती सरकार, उसके मुकाबले की उन लोगों ने उस जमाने में स्कूल की बिल्डिंग बना दी थी। इसलिए आपके सुमित्रा सिंह जी हो, चाहे वो कमला बेनीवाल जी हो, उस जमाने में महिलाओं को पढ़ना, जैसे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो अलग जगह थी पुणे के अंदर, वो आपके यहाँ पर महिलाएं उस जमाने में पढ़ लिख गई, वनस्थली में चली गई पढ़ करके पढ़ाई करने के लिए। तो इतना आपका अगुआ जिला है राजस्थान के अंदर, तो जिला आपका झुंझुनू जिला है। मैं कहना चाहूँगा वो स्कूलें खोल रहे हम लोग, जो मांग रहा उनको दे रहे हैं स्कूल। सुबह में एक मीटिंग में गया, मालूम पड़ा कि 150 बच्चे 1100 बच्चे हो गए, 4 स्कूलें खोल दी वहाँ पर। कहने का मतलब यह है सरकार आपके साथ खड़ी है, पानी हो, बिजली, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर शानदार सड़कें बना रहे हैं हम लोग। नेशनल हाईवेज हो, स्टेट हाईवेज हो, मेगा हाईवेज हो, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, गांव की सड़कें हो। टाइम लगता है, बरसात आती है तो खराबी हो जाती है, पर सरकार की तरफ से हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं कि प्रकार राजस्थान सड़कों के मामले में, कम्युनिकेशन में भी आगे रहे। वही देश, वही प्रदेश, वही गांव आगे बढ़ता है जहाँ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जहाँ की सड़कें अच्छी होती है, जहाँ शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सब कुछ है, तो वहाँ पे आपकी सब कुछ संभव है। क्योंकि उद्योग वहीं आते हैं, विकास वही होता है जहाँ पर ये सुविधाएं भी होती है। आज हम लोग हर ब्लॉक के अंदर औद्योगिक इकाई बना रहे हैं। वहाँ पर निको का औद्योगिक क्षेत्र हर ब्लॉक में बनाना बहुत बड़ी बात है। कई ब्लॉक में बनने लग गए हैं। हर जिले के अंदर हम लोग नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है 33 में से 30 जिलों में, जिसमें आपके झुंझुनू भी आता है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है। आप बताओ कितनी बड़ी बात है अपना आपके अंदर, आपके जिले में। हम तो सुनते थे पहले बचपन में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में 5 कॉलेज होती थी, अब हर जिले में कॉलेज खोल रही है। तो जो अभी राजपुरा कह रहे थे आपको तहसील का, नगर पालिका खोलनी है, जो जो मांगा मुझसे, ये एमएलए साहब देते है, ये मांगते मांगते थक जाते हैं, मैं देते देते थकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। इस रूप में हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर। इस बात का गर्व आप सबको, प्रदेशवासियों को होना चाहिए। आगे भी हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और जो मैच है आपके मैच है यहाँ पर आईपीएल अब बच्चों का हुआ, उदयपुर वाटी प्रीमियर लीग, वाह क्या कहने राजपुरा की, 4 महीने चला है, 150 टीमें बनी हैं। बड़ी खुशी है कि अब जो खेलों का माहौल पहली बार राजस्थान बनने लगा है, और वो इस प्रकार बनने लगा, हमने नौकरी दे दी 229 लोगों बच्चों को, जो खिलाड़ी है 229 को। DOSP रैंक क्या नौकरी लग रही है उनकी, कई तरह की नौकरी अलग अलग ग्रेड की है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बताऊं आपको। उनको अवार्ड पहले 20, 30, 40 लाख मिलते थे, अब मैंने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिए उन लोगों के भी। अब माहौल बनने लगा है। और अभी जो ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं, 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, 10 लाख उसमें महिलाएं थी, एज कोई लिमिट नहीं थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, 70 साल के भी थे, 80 साल के भी थे। अब तो 80 साल का, 70 साल का बुजुर्ग भी खेल रहा है कबड्डी, दादा पोता साथ खेल रहे थे, दादी और पोती साथ खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट, हॉकी खेल रहे थे, खो खो खेली थी हमारी छोटी बच्ची हैं। आपने देखा होगा गांव के अंदर कितनी, करीब 1 लाख तो हमारे पास कुछ क्या आ गया, वीडियो आ गया, 1 लाख वीडियो आ चुका सरकार के पास, इतनी शानदार हुआ मैच। और 2.25 लाख टीमें बनी है, 2.25 लाख टीमें किसे कहते हैं राजस्थान बनी है। अब जो माहौल बन रहा है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे वहाँ, अच्छी प्रतिभा है बच्चों में बहुत, उनको तराशने की जरूरत है। एक तो उनकी खोज हो गई है, शुरुआत हो गई है। अब उनके लिए अच्छे कोच मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छे मैदान हो खेल के, अलग अलग खेल के, उनको गाइड करने वाला कोच हो,
तो हमारे बच्चे जो है आने वाले 5-10 साल में पता नहीं कहाँ पहुंच सकते हैं। आज बड़ा सकून होता है जब देखते हैं कि ओलंपिक के अंदर हमारा हिंदुस्तान का कहीं नाम नहीं आता है। छोटे छोटे मुल्क हैं, कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, सभी मेडल वो ले आते हैं। और इतना बड़ा 135 करोड़ की आबादी का मुल्क, वहाँ हम लोग खेलों में पिछड़े हुए हैं। हरियाणा ने भी काफी अच्छा काम किया, मैंने सुना है कि काफी अवार्ड उनको मिलने लगे हैं। हमारे यहाँ भी अभी ओलंपिक में गए थे या कॉमनवेल्थ में गए थे। कृष्णा पूनिया खुद जो हमारी काउंसिल की चेयरपर्सन है, वो खुद कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आई थी। कहने का मतलब अब अपने यहाँ माहौल बनने लगा है। सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी मिलेगी आपको, और आप लोग दिमाग में रखें कोई कमी नहीं आएगी। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग खेल जगत में आगे बढ़ें। इसलिए इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काफ़ी कुछ हमने किया है, और जैसे आप PSC है, CSC है, कोई कमी नहीं रखी है। जो मांगा आपने 50 या 60 बेड का हॉस्पिटल कर दिया उदयपुर वाटी के अंदर, ट्रॉमा सेंटर बना दिया आपने उदयपुर वाटी में, पिलानी गुड़ा में नवीन उप तहसील खोल दी गई। मैंने जो मांगा आपने मेरे ख्याल से वो सब मिला है, और पूरे जिले में बड़ी लिस्ट मेरे पास में है। कुंभाराम लिफ्ट योजना भी बहुत शानदार योजना रही है, 9-9.5 करोड़ रुपए की। और जितेंद्र सिंह जी खुद मंत्री थे, कलम इनके हाथ में थी, तो काम शुरू हो गया। अब कई इलाके बाकी बचे हुए हैं। और हरियाणा की जो योजना हमारे साथ में विवाद चल रहा है, अगर वो यमुना वाली बात हो जाती है तो और ज्यादा सीकर को भी लाभ है और जुन्नू को भी लाभ है। वो अभी तक मामला निपट नहीं रहा है। तो ये तमाम बातें आपके सामने, इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा आपको, जैसे आपने जो खेलों का आयोजन भी किया है, मुझे बहुत खुशी है। आज ही हमने नगर पालिकाओं के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना प्रारंभ कर दी है, नरेगा की तरह है। आप कल्पना कीजिए, शहरों में गरीब लोग रहते, नगर पालिका क्षेत्रों में, वहाँ पे पूरा पैसा रोजगार का सरकार देगी। नगर पालिकाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वो नहीं खर्च कर सकते, पर नगर पालिकाओं के जो क्षेत्र है वहाँ विकास के काम हो पाएंगे। और बहुत लंबी लिस्ट है, वृक्षारोपण भी उसके अंदर है, पेड़ पौधे लगाना भी उसके अंदर है, मरम्मत का काम भी उसके अंदर है। तो तमाम काम ऐसे हैं जो कि हो नहीं पाते। अब आपको सरकार पैसा दे रही है, 800 करोड़ रुपए हमने अभी रखा है, जरूरत पड़ी तो और हम उसमें और पैसा दे देंगे, पर नगर पालिकाओं के माध्यम से अच्छा काम हो राजस्थान के अंदर, शहरों में भी। यही बात कहता हूँ, क्योंकि 5:35 तो हो चुके हैं, 10 मिनट बाकी है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा हमें छोड़ करके। इसलिए माफी चाहता हूँ। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए और हम सबकी बातें आपने सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुडारी के बारे में क्या कहूँ आपको, आप सबको मालूम है, खूब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, अगर ये संदीप यादव, वाजिद अली, गोड़ा अगर साथ नहीं देते मेरा, 6 लोग तो ये BSP के साथ ही आए, 10, 12, 13 लोग थे इंडिपेंडेंट लोग, वो 2 BJP के, 2 CPM के। तो आज मेरे की बजाय दूसरे कोई मुख्यमंत्री रूप में खड़ा मिलता आपको। आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, तीसरी बार। और मैंने मेरी कलम हमेशा गरीब के लिए, गांव के लिए, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, जो गरीब आदमी है उसके लिए चलाने का प्रयास किया है। अंतिम सांस तक मेरी कलम उसके लिए चलेगी। कहीं भी चलो चलेगी, गरीब को केंद्र बिंदु रख के चलेगी। गरीब का मतलब वो किसान भी हो सकता है, मजदूर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको जरूरत है राज की, उसके लिए हम लोग हमेशा काम करते हैं। बचपन से हमने ये संकल्प ले रखा है कैसे हम लोग प्रदेशवासियों की सेवा करें, वो मैं कर रहा हूँ। और मुझे आनंद भी आ रहा है जो मैं फैसले करता हूँ। अभी लंपी रोग हो गया गायों का, कोरोना में जो मैंने काम किया, हिंदुस्तान भर में नाम हुआ, देश में दुनिया में नाम हुआ।
फ्री इलाज 40,000 इंजेक्शन फ्री दिए हम लोगों ने। उसी प्रकार से आज आप देखिएगा लंपी स्किन रोग गायों का, गाय जब तड़प के मरती है तो आपके साथ में क्या बीतती होगी मैं समझ सकता हूँ। हमने पूरा उसका वैक्सीन नहीं है, उसकी दवाएं नहीं है, केंद्र से बात कर रहे हैं, पर जो संभव है देसी इलाज वो भी करवा रहे हैं, आयुर्वेद का भी है, होम्योपैथी का भी है। पर हम भी मनुष्यों को कम नहीं समझ रहे, हमारी मजबूरी है कि वो मूक प्राणी है, बोल नहीं पा रहा है। पर हमने लगातार, मैं खुद मीटिंग ले रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं पशुपालकों को भी भला हो। इसलिए आज तो आजीविका निर्भर करती है, कई बार पशु में निर्भर करती है। इसलिए मैं जानता हूं कि जो समस्या आपके गांव वालों की है, फिर आपके लोकप्रिय विधायक जो 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, मैं समझता हूं कि आपका आशीर्वाद लगातार उनको मिलता रहेगा। आने वाले वक्त हम सब मिलके कहते रहता है चौमुखी विकास करें, उसमें कमी नहीं आने देंगे। ये बात खत्म, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके विचार सुनने का हमें मौका मिला। अधिक जो यूपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता है उसके जो विजेता और उपविजेता है उनको सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले विजेता टीम है उदयपुरवासी 3 स्टार, उसके खिलाड़ी मंच पर आए। कप्तान संदीप मारवाल के नेतृत्व में ये हमारे छोटे भाई लाडले शिवम गुढ़ा के नेतृत्व में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता टीम रही उदयपुरवासी 3 स्टार। उसको ट्रॉफी देकर के सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से भाई शिवम गुढ़ा के नेतृत्व में संपूर्ण उदयपुरवाटी के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के ये टूर्नामेंट है उसका सफल आयोजन किया गया। चाहे बात खेल ग्राउंड की हो, चाहे बात खेल को बढ़ावा देने की हो, हर जगह शिवम गुढ़ा निश्चित रूप से खिलाड़ियों के साथ रहे। अब मैं उपविजेता टीम सद्दाम कुरैशी क्रिकेट क्लब चौरा को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो यहां मंच पर आए। कप्तान धर्मपाल गुजर के नेतृत्व में उपविजेता जो टीम है सद्दाम कुरैशी क्रिकेट क्लब चौरा, वो मंच पर आए और उनको जो उपविजेता की जो ट्रॉफी है वो देकर के सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तृतीय विजेता के रूप में नांगल क्रिकेट क्लब है, उसके जो कप्तान अंकित सैनी और टीम है वो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। चतुर्थ विजेता के रूप में नेवरी क्रिकेट क्लब, जिसमें कप्तान शक्ति सिंह शेखावत मंच पर आए और ये ट्रॉफी चतुर्थ विजेता के रूप में प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज श्यामलाल कटारिया उदयपुरवासी 3 स्टार के खिलाड़ी हैं, वो भी मंच पर आए। अरे सर सभी चले जाएंगे, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत आसान है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, समझ रहे हैं आपकी बात। नहीं खबर तो वो छपेगी ना, इसलिए लगाए नहीं इनसे लगा। अरे जब भी 1 मिनट बोलो।
जाएंगे फिर कोई व्यवस्था नहीं नीचे चला जाएगा अठे भी वो शुरू में है ना मेरा फेस की इंडिया वाला नीचे पटक में ला नहीं बाहर प्रदेश के बात की फेस की इंडिया